आओ प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे बीटी 20 यानी बीटी 20 क्या होता है। ये जीव विज्ञान कक्षा 12 का जो बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं, उस पाठ से ये लिया गया है बीटी 20। तो इसका हम पूरा विश्लेषण समझेंगे। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बीटी, अब इसमें एक बी आया, एक टी आया है। तो बी होता है बैसिलस और टी होता है थुरिंजेंसिस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो मृदा में यानी मिट्टी में पाया जाता है। सॉरी, इसको हम बीटी टॉक्सिन भी बोलते हैं। तो ये बैसिलस मतलब हम इसको जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो एक डंडे की यानी छड़ की तरह दिखता है, उसको बैसिलस बोलते हैं। और थुरिंजेंसिस इसलिए बोलते हैं कि एक जर्मन जैसे देश है, तो जैसे हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, इसी तरीके से वहाँ एक थुरिंगिया जो है प्रदेश है। तो वहीं वैज्ञानिकों ने ये जो बैसिलस यानी थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया को प्रयोगशाला में इसका विश्लेषण किया था, इसको खोजा था, इसीलिए इसका नाम थुरिंजेंसिस पड़ गया। तो ये क्या होता है, तो ये कुछ जो विशिष्ट प्रकार के कीट होते हैं उनको मारने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। और स्वयं जो बैसिलस यानी थुरिंजेंसिस जो बैक्टीरिया होता है, ये स्वयं नहीं मरता है। जैसे अब सर्प होता है, नहीं सांप होता है, अब उसके मुंह में जहर होता है, लेकिन स्वयं नहीं मरता है। तो इसमें क्या होता है, ये जीवाणु विशिष्ट प्रावस्था में ही विषाक्त प्रोटीन के क्रिस्टल बनाने लगते हैं। लेकिन ये विषैली प्रोटीन जो होती है वो असक्रिय होती है, यानी गति नहीं करती है, तो सक्रिय नहीं होती उस वक्त, इसीलिए जीवाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका संश्लेषण यानी विष ये कौन बनाता है, तो ये किराई एक जीन होता है उसमें। सॉरी, अब किराई दो तरह का होता है। ये किराई में हम पहला अक्षर जो सी है वो हम कैपिटल बनाते हैं, तो ये किराई एक प्रोटीन होती है। और दूसरा किराई जिसमें हम स्मॉल लेटर बनाते हैं, तो ये एक जीन होता है उसके अंदर जो विष का निर्माण करते हैं। और ये अक्रिय अवस्था में, जब ये अक्रिय अवस्था में अघुलनशील परंतु सक्रिय अवस्था में घुलनशील होते हैं। और जीव विष जो होता है, जो इसका विष होता है, ये जीन जो हमारा किराई जीन जो इस बैक्टीरिया का ये विष का निर्माण करता है, तो ये विष जो है कोई भी कीट जब फसल के ऊपर, अब इसमें कई प्रकार की बीटी फसलें होती हैं, जैसे बीटी बैगन, बीटी आलू, बीटी चावल, तो उस पर जब कोई कीट आक्रमण करता है तो उसके जो मध्यांतर यानी जो कोशिकाओं को नष्ट कर देती, उसकी आहार नाल जो होता है उसके पाचन तंत्र को नष्ट कर देते हैं और वो कीट जो है वो मर जाते हैं। तो वो कीटों को यानी विशेष प्रकार के कीटों को मारता है, सभी को नहीं। अब जैसे अब हम लोग खा लेंगे थोड़ी, या बहुत से जानवर अब फसलों को खा लेते हैं, तो वो थोड़ी मर जाएंगे। बहुत कुछ प्रकार के यानी विशिष्ट प्रकार के कुछ कीट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको ये विष जो है तो उसके पाचन तंत्र को नष्ट कर देते हैं और वो कीट मर जाते हैं। तो ये हमारा बीटी यानी बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया के बारे में है। बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिए।